नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीपीएससी 2023 के लिए हिस्ट्री का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो आ चुकी है, उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वीडियो ना देखे हों वो लोग वीडियो जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीएससी प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हम लोग। पहला प्रश्न यहाँ पर सुमिलित करना है। एक तरफ 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद दिया गया है और उसकी राजधानी के साथ आपको सुमिलित करना है। मत्स्य, कुरु, सूरसेन, अस्मक, मथुरा, पोतन, विराटनगर और इंद्रप्रस्थ है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वह विराटनगर थी। कुरु की राजधानी वह आपकी इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और अस्मक की राजधानी आपकी पोतन थी। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चावल खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिनाद, कोल्डियावा, नेवासा या अतरंजी खेड़ा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी कोल्डियावा। चावल की खेती के प्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो बेलन घाटी के कोल्डियावा में प्राप्त हुए हैं और यह जो जगह है यह वर्तमान के प्रयागराज में इस जो है स्थित है, कोल्डियावा, जहाँ से चावल खेती के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पेबुल, चॉपर, चॉपिंग उपकरण के जो साक्ष्य हैं यह किस काल में मिलते हैं? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल या इनमें से कोई नहीं? पेबुल, चॉपर और चॉपिंग जो उपकरण थे यह निम्न पुरापाषाण काल में जो है मिलते हैं। पेबुल जो है यह पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने व सपाट हो जाते थे, और चॉपर जो होते थे वे पेबुल से बनाया जाता था और इनका जो आकार है वह बड़ा होता था। चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते थे और वे पेबुल के दोनों किनारों को जो छीलकर उसमें धार बनाई जाती थी। तो यह जो है पेबुल, चॉपर और चॉपिंग जो उपकरण होते थे यह निम्न पुरापाषाण काल में मिलते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर 4 अभिलेख है, आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रामन, मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है वह स्कंदगुप्त से नहीं है बल्कि मालवा राजा यशोवर्मन से है। यशोवर्मन से है, बाकी सभी सुमिलित हैं। जूनागढ़ अभिलेख यह रुद्रधामन संबंधित है और एहोल अभिलेख यह है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है और प्रयाग स्तंभ लेख ये आपके समुद्रगुप्त संबंधित है। स्कंदगुप्त का जो संबंध है वह भीतरी स्तंभ लेख से है, भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है स्कंदगुप्त। तो इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी, नर्मदा घाटी पहाड़ी, नर्मदा घाटी में या नल्ला मल्ला पहाड़ियों में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो भारत में मिलता है वो आपके नर्मदा घाटी मिलता है और यहाँ पर मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देशों में फैला है? 2, 3, 5 या 4? तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो अपने भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला है। तो टोटल जो है 3 देशों में फैला हुआ है सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अफगानिस्तान से बार बार प्रश्न पूछता है
कि 2 सिंधु स्थल है, सिंधु सभ्यता का स्थल, उसमें आपका एक मुंडिकाक है और दूसरा आपका सोर्तगोई, जो 2 सिंधु स्थल हैं वो आपके अफगानिस्तान में प्राप्त हुए हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सिंधु सभ्यता का स्थल किस नदी के तट पर प्राप्त नहीं हुआ? सिंधु, सतलज, गंगा या भगवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, गंगा नदी के तट पर जो है कोई भी सिंधु सभ्यता का स्थल प्राप्त नहीं हुआ। सिंधु नदी के तट पर जो है आपका चनुदड़ो प्राप्त हुआ है, रोपड़ जो है आपका सतलज नदी के तट पर प्राप्त हुआ है, भोगवा नदी के तट पर आपका लोथल प्राप्त हुआ है, परंतु जो है गंगा नदी किनारे कोई भी सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वो प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए जा रहे हैं वो आपको क्रमिक रूप से ही कराए जा रहे हैं। सबसे पहले एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर हम लोग मॉडर्न की तरफ चलेंगे, और जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा को उपयोगी है उन सभी का संकलन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग कब किया था? 1837, 1853, 1857 या 1865? तो सर्वप्रथम प्रश्न आपकी परीक्षा में यही पूछा सकता है कि आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका मैक्स मूलर ने किया था। कब किया था? तो उन्होंने 1853 में किया था आर्य शब्द का। और आर्य शब्द का जो प्रयोग इन्होंने किया था वह एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था, और मैक्स मूलर का जो जन्म है वह जर्मनी में हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, यह जो स्टेटमेंट वह ऋग वैदिक काल के संदर्भ में दिया गया है। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। इस काल में सबसे पवित्र नदी सिंधु थी। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नहीं थी, बल्कि आपका सिंधु नदी थी। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इस काल में सबसे पवित्र नदी जो है वह सिंधु नहीं थी, बल्कि सरस्वती थी। यहाँ पर जो है नदियाँ बदली गई हैं, इसलिए जो दोनों स्टेटमेंट वह गलत है। ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, और ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती थी। तो कोई भी स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? जॉन मार्शल, चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंघम या ऑरेल स्टेलिन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, चार्ल्स मैसन ने जो है नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी नामक पत्रिका का संपादन किया था। और चार्ल्स मैसन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम पता लगाया था। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम पता लगाया था, और वह जो समय था वह 1826 था। सबसे पहले जो है सिंधु सभ्यता का जो पता वह चार्ल्स मैसन ने लगाया था वर्ष 1826 में। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? आपको बताना है मोहनजोदड़ो, बालाकोट, लोथल या कालीबंगा? तो कोट दीजिए जो है यह मोहनजोदड़ो के समीप है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मोहनजोदड़ो कुछ विशेषताएं उनको आप लोग जान लीजिए। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु शहरों में सबसे बड़ा नगर था। यहाँ पर कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ पर पशुपत के रूप में मोहरे प्राप्त हुए हैं, और विशाल स्नानागार आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ऋग वैदिक कालीन राजनीति के संदर्भ में सही क्रम का चयन करना है। पुरोहित, पशुपत, ग्रामणी, राजा और कुलप। सबसे छोटे सबसे बड़े की तरफ आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ऋग वैदिक काल में जो है राज्य का मूल आधार होता था कुल, जिसे हम लोग परिवार कहते हैं, और परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था या गृहपति कहा जाता था, और कुलों के आधार पर ग्राम बनता था, और ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था, और अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे जिसका प्रधान विषपति होता था, और इसके बाद इससे जो बड़ा होता था वो आपका पुरोहित होता था, और सबसे बड़ा आपका राजा होता था। तो इस प्रकार जो है सबसे छोटा कुलप होता था, फिर ग्रामणी होता था, फिर विषपति, और इसके बाद आपका पुरोहित होता और सबसे बड़ा आपका राजा होता था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधित कार्य का वर्णन किया गया है? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, सप्तम मंडल या चतुर्थ मंडल? तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में
कृषि संबंधी कार्य का वर्णन किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? 4, 5, 7 या 8? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। इनमें आपका ब्रह्म, दैव, आर्ज, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, पैशाच और राक्षस। इसमें जो है टोटल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिनमें 4 को अच्छा माना जाता है और 4 को बुरा माना जाता है मनुस्मृति में। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजस्नेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या काठक? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वाजस्नेयी जो है यह शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा आपका कृष्ण यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद है और यजुर्वेद जो है यह एक कर्मकांडी ग्रंथ है, कर्मकांडी ग्रंथ है और इसे गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। 16 महाजनपदों में कौन सा जनपद दक्षिण भारत में स्थित था? मगध, वज्जी, अस्मक या पांचाल? तो इसका जो सही आंसर है 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जो महाजनपद था वह आपका अस्मक था और यह वर्तमान के महाराष्ट्र में स्थित है और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यहाँ पर जो है इच्छाक वंश के शासकों ने शासन किया था। इच्छाक वंश के शासकों ने अस्मक पर शासन किया था। रथ, मुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किसने किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या प्रसेनजीत? रथ, मुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग लिच्छवियों के खिलाफ अजातशत्रु ने किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। बराबर पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4, 5, 6 या 8? बराबर पहाड़ी जो है यह वर्तमान के बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है और इसमें टोटल जो है 4 गुफाएं हैं। बराबर पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं। इनमें आपका कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा और विश्व चौपड़ी, टोटल जो है 4 गुफाएं हैं बराबर पहाड़ी में। 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सतलज, रावी, झेलम या ब्यास? 10 राग युद्ध यह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और रावी नदी का जो प्राचीन नाम था यह भी आप लोग नोट कर लीजिए, परुषणी था। और इसी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास और 10 जनों, जिनमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य, इन दोनों के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के तट पर, जिसमें जो है सुदास जो है वह विजयी रहता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई हैं, उनको आपको सही सुमिलित करना है। अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित और राजतरंगिणी, पाणिनि, बाणभट्ट, कल्हड़ और विशाख दत्त। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अष्टाध्यायी की जो रचना है वो पाणिनि ने की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है और राजतरंगिणी जो रचना है वह कल्हड़ ने की है। तो सबसे पहले जो है 1, फिर दूसरा आपका 4 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आप लोग यह सीरीज जरूर फॉलो कीजिए, आपको परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे इस सीरीज के माध्यम से। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।